हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आई होप आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान की बातों में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसे कि सभी का क्वेश्चन होता है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, सभी चाहते हैं कि सिजेरियन से बचे रहें। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आप नॉर्मल डिलीवरी कैसे कर सकते हैं। मतलब उसके लिए आप क्या चीज़ खाएंगे जिससे आपकी बच्चेदानी का मुंह जल्द से जल्द खुल जाएगा, और अगर थोड़ा कम खुला है तो वो थोड़ा ज़्यादा खुल जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। इसी तरह मैं आपके लिए आगे भी यूज़फुल वीडियोस लाती रहूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आप खा सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो है वो है हल्दी। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, गर्म करती है और बॉडी में पेन है, स्वेलिंग है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। तो अगर आप हल्दी वाला दूध बना करके गुनगुना करके उसको पीते हैं, हल्दी और दूध को अच्छे से बॉईल कर लिया, देन फिर उसको गुनगुना जब वो रहे तब उसको कंज्यूम करना स्टार्ट करती है। तो वो डेली अगर आप लेते हैं तो उससे आपने जो दूध लिया उससे आपकी बॉडी में एक स्ट्रेंथ भी आता है, प्लस हल्दी लिया तो वो आपकी बॉडी में गर्माहट भी देता है जो कि रिक्वायर्ड होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। लेबर में जो पेन होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उसको बेयर करने के लिए भी हल्दी आपकी हेल्प करेगा। तो जो भी पेन हो रहा है लोअर आपके एरिया में, पेल्विक एरिया में या जहाँ पर भी, तो वो उसको बेयर करने में हल्दी हेल्प करेगा। इसलिए हल्दी वाला दूध जो है वो आप कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हो जब आपका 9 मंथ शुरू हो जाए। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है अदरक। अदरक भी बहुत अच्छा काम करता है, वो भी गर्माहट देता है, गर्म होता है। तो आप अदरक वाली चाय बना करके पी सकते हो। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में अदरक को पानी में बॉईल कर लो और उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो, तो उससे भी हेल्प मिल सकती है आपको। एंड उसके अलावा गार्लिक जो है उसका भी कंजम्पशन ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अगेन वो गर्म होता है और आपका जो सर्विक्स है उसका डायलेशन करने में हेल्प करता है, यानी कि बच्चेदानी का मुंह खोलने में हेल्प करता है गार्लिक। उसके अलावा वो आपको इन्फेक्शन वगैरह से तो बचाता ही है, और भी बहुत सारे गुण होते ही हैं गार्लिक के, बट उसका मेन जो गुण है यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है वो है आपका सर्विक्स डायलेशन में। तो लहसुन का आप कंजम्पशन बढ़ा सकते हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हो। देन फिर जो चीज़ आती है अजवाइन एंड इवन मेथी के लड्डू मैंने अपने लास्ट पीरियड में, लास्ट सेमेस्टर में खाए थे। उस टाइम खाए थे बट इतने कड़वे थे और मतलब बने थे, वो टेस्टी तो नहीं थे उतने, बट फिर भी मैंने खाए थे और मुझे हालांकि रिजल्ट नहीं मिला, बट फिर भी मेथी और अजवाइन ये दोनों के अलग अलग लड्डू अगर आप बना करके खाते हो या इनका कंजम्पशन बढ़ाते हो तो ये क्या करते हैं, एक तो ये आपको लेबर में हेल्प करते ही हैं, आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराने के चांसेस बढ़ा देते हैं, प्लस नॉर्मल डिलीवरी के बाद जब आपका बेबी होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी आपकी ब्रेस्ट को तैयार करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो आफ्टर डिलीवरी आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क भी प्रॉपरली दे सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारी जगहों पर चलन भी है कि 9वें महीने में मेथी के लड्डू बना करके दिए जाते हैं या फिर अजवाइन के लड्डू बना करके दिए जाते हैं, और ये आपको 9 मंथ में भी खाना होता है और पोस्ट डिलीवरी भी खाना होता है। उसका रीज़न यही है कि ये आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से गर्माहट देते हैं, और आपको एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी आपकी बॉडी को ना गर्माहट ही चाहिए होती है, ठंडक नहीं चाहिए होती है। तो इसीलिए मेथी के लड्डू या फिर अजवाइन के लड्डू भी बना करके आप खा सकते हो। इसके अलावा फिर आप गुनगुना पानी पीना शुरू कर दीजिए। गुनगुना पानी क्या है कि आपकी बॉडी में जो सॉफ्टनेस है ना आपकी मसल्स में, उसको बनाए रखने में हेल्प करता है। अगर आप ठंडा पानी पीते हो तो ठंडा या नॉर्मल पानी भी पीते हो तो वो क्या करता है कि आपके जो भी मसल्स हैं उनको थोड़ा सा हार्ड बना देता है या कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जबकि आपको लूजन अप चाहिए। जितना आपकी मसल्स लूज होंगी उतना इजीली आपका नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए गुनगुना पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा गुनगुना पानी पीजिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए फॉर नॉर्मल डिलीवरी। देन फिर एक खजूर जो होता है वो आप खा सकते हो। तो खजूर को आप दूध में बॉईल करके खा सकते हो या ऐसे भी खा सकते हो। 1-2 खजूर खाने से नहीं होगा, खजूर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इसीलिए स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी में खजूर खाना अवॉइड करना चाहिए। 1-2 पीसेस खा सकते हो, बट ज़्यादा खजूर अगर आप शुरू में खाते हो तो वो रिस्की रहता है। लेकिन अगर आप 9 मंथ में खाते हो तो आपके लेबर इंड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ाता है। तो करीब 5-6 खजूर जो है उनको आप दूध में बॉईल कर लीजिए और उसको कंज्यूम कर लीजिए, या फिर ऐसे ही गरम गरम दूध के साथ में खजूर जो है वो आप खा लीजिए, तो वो भी बहुत हेल्प करता है। बॉडी में आयरन वगैरह की कमी जो अगर है तो वो भी भरपूर आपको मिलती है। उसके अलावा ये सारे सर्विक्स डायलेशन में भी ये हेल्प करता है। तो खजूर कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए, टेस्टी भी लगता है, तो खजूर आप खा सकते हो। एंड ये तो कुछ खाने की चीज़ें हैं। उसके अलावा आप घी और दूध का कंजम्पशन कर सकते हो, या फिर कैस्टर ऑयल और दूध इसको मिक्स करके भी पी सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप ओवरवेट हो तो फिर आपको घी या कैस्टर ऑयल ये सारी
सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज़ ये एक तो आपका वेट पुट ऑन करवाएंगी और वो आपको जाके मतलब और ये प्रोसेस को स्मूथ करने के बजाय और डिफ़िकल्ट कर देगा। दूसरी चीज़ कि आपका जो बच्चे का ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट हो चुका होता है, वेट वगैरह जो भी गेन करना होता है वो कर चुका होता है बेबी 9 मंथ में, आपका भी वेट बढ़ ही चुका होता है। तो अगर आप ओवर वेट हैं तो ये घी वगैरह या जो भी ऑयली चीज़ें हैं वो आपको नहीं खानी चाहिए। बट अगर आप वेट रेंज में तो आप ट्राई कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि आप अगर घी वगैरह कंज्यूम कर रहे हो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में तो आपका फिजिकल वर्कआउट भी उतना होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा और नॉर्मल डिलीवरी तो जो होगी वो तभी होगी जब आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी, बट अगर आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा तो फिर आपकी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आप वीक हो जाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ले रहे हो तो फिजिकल वर्कआउट भी उतना ही करो, तब तो ठीक है। तो ये हो गया, घी वगैरह आपने ले लिया। उसके अलावा जो रेगुलर डाइट है उस पर भी आपको फोकस रखना है कि बैलेंस डाइट हो, दूध कैल्शियम वगैरह वाली जो चीज़ें होती हैं उनको खूब कंज्यूम करो, फ्रूट्स वगैरह जिनमें आयरन रिच चीज़ें जो होती हैं वो भी आप लेना शुरू कर दो, प्रोटीन रिच चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको डिलीवरी के टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी फिजिकल स्ट्रेंथ आपका बढ़ाने में। तो खाना जो है वो बहुत ही अच्छे से हेल्दी खाना खाओ और बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड ऑयली जंक जो फूड है ना वो 9 मंथ के बाद आप बंद कर दो लेना, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो इंडाइजेशन वगैरह और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो बेसिकली क्रिएट करती है। तो हेल्दी फूड लेना स्टार्ट कर दो, लाइट फूड लेना स्टार्ट कर दो, जिससे कि डाइजेशन आपको प्रॉपर हो सके। उस टाइम पर सब कुछ बेबी वगैरह सब ग्रोथ अच्छे से हो चुके होते हैं ना, तो डाइजेशन भी बहुत स्लो हो जाता है, स्टमक अपसेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए खाने पे ध्यान रखो कि बहुत सॉफ्ट और इजीली डाइजेस्टेबल फूड खाओ, बट उसके अंदर प्रोटीन भी हो और कैल्शियम आयरन ये सारी चीज़ें भी हों, उसका आप ध्यान रखें। एंड ये सारी चीज़ें तो खाने की होगी, बट अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो सिर्फ खाने से नहीं होगा, आपको थोड़ा वर्कआउट एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। जो आपका लोअर एरिया है आपकी बॉडी का वो उसको स्ट्रेंथ देने के लिए आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वॉक कर सकते हो। उसके अलावा कीगल एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो डॉक्टर के गाइडेंस में आप वो एक्सरसाइजेज कर सकते हो, ताकि आपके जो थाई एरिया का जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग हो और आपको जब आप डिलीवरी आपकी हो रही हो, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, तो आपके अंदर वो स्टैमिना वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो वो वर्कआउट से आएगी। तो वर्कआउट करो, साथ में रेस्ट भी बहुत लेना है, मतलब एग्जॉस्ट नहीं होना उस टाइम पर, क्योंकि बॉडी अंडर रेस्ट रहेगी तो भी आप सपोर्ट नहीं कर पाओगे नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस को। तो इसीलिए फिजिकल वर्कआउट करना ज़रूरी है, बट अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं, थकाना नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्लस मेंटली आपको स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। डीप ब्रीथ एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो करना, वो उसकी भी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, क्योंकि वो भी एट द टाइम ऑफ